हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों। एंड आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा नया भी रहेगा ये टॉपिक। जैसे कि नाम से पता चलता है मेंस्ट्रुएशन मीन्स मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का नाप, उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो कुछ शेप्स मैंने यहाँ लिखी हैं, उनके एरिया एंड उनके पैरीमीटर के बारे में हम रिकॉल कर लेते हैं। ये वो शेप्स हैं बच्चों जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, ये वो शेप्स हैं जो कि हमारी प्लेन फिगर्स होती हैं एंड जो आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट शेप इज स्क्वायर। स्क्वायर एक 4 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी चारों ही साइड्स बराबर होती हैं, साइड 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 साइड। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड, यानी कि हम साइड का स्क्वायर कर देते हैं। एंड पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों कोई भी फिगर हो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट से जब पूरा नापा जाए और वहीं पे आके एंड करा जाए, यानी कि पूरा चारों तरफा का जोड़, वो होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी कि 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड है बराबर है तो 4 इंटू साइड हो जाता है। या पहले पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक फिगर होती है, जैसे हमारा पेज है, जैसे मेरा ये पेपर है, ये रेक्टेंगल है, इसमें 2 साइड सेम और 2 साइड सेम, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ ये भी ऑपोजिट लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ बराबर होती है, ब्रेथ बराबर होती है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड पेरीमीटर कितना होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि 2L और 2B हो गया। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 2, ऐसे करके हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस बी। ठीक है, अब आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स, ट्राइंगल जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, वो फिगर कहलाती है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का हमारा एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस होती है नीचे वाली साइड, हाइट होती है वो परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेस पे। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। एंड इसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। साइड्स हमारी इक्वल भी हो सकती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, स्केलीन होता है, आइसोसेलेस होता है, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब आता है सर्कल। सर्कल एक गोल जो चूड़ी होती है जैसे, वो हो गया सर्कल। तो सर्कल में रेडियस होती है, सेंटर होता है ये होता है रेडियस। तो इसमें हमारा जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई बच्चों एक कांस्टेंट वाली होती है, इसकी फिक्स वाली होती है 22/7। ठीक है, और आर स्क्वायर जो भी रेडियस दे रखा होगा वो आ गया। और जो इसका पेरीमीटर होता है उसे बोला जाता है सरकमफ्रेंस। सर्कल के पेरीमीटर का एक स्पेशल नाम होता है, उसका होता है सरकमफ्रेंस, और उसका हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जो भी रेडियस सर्कल का दे रखा है वो इंटू 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू मैंने कितनी बताई, 22/7। ठीक है, अब आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं। ये ऑपोजिट साइड्स ये हो गई तो ये पैरेलल होंगी। पैरेलल मीन्स जैसे जो कभी भी ना मिले, उनको कितना मर्जी हम एक्सटेंड करते जाएं, जो साइड्स कभी नहीं मिलती उन्हें बोलते हैं हम पैरेलल साइड्स। जैसे कि रेलवे ट्रैक की 2 साइड्स ले लीजिए, स्केल जो हमारा स्केल होता है, स्केल की ऑपोजिट साइड्स ले लीजिए, है ना, तो वो होते हैं हमारी पैरेलल साइड्स। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो पैरेललोग्राम में अगर हम इसे बेस मानते हैं तो ऑपोजिट साइड से जो हाइट बनती है, 90 डिग्री की लाइन बना रही होती है, वो होती है हाइट, और हमने नीचे वाली साइड को मान लिया बेस। तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू बेस, सॉरी हाइट इंटू बेस। और इसका पेरीमीटर क्या होएगा, फिर सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो ये हमने मान लीजिए बी मान लिया, और ये भी कोई भी साइड मान ली, तो 2 बी हैं और 2 एस हैं, तो 2b प्लस एस। बी हमारी ये वाली साइड है तो ये भी इक्वल है, ये भी हो जाएगी। इसे हमने एस मान लिया तो ये भी एस होएगी, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा से इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2b प्लस एस। ये बच्चों वो शेप्स हैं जो आप पहले हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, और मतलब हमेशा ही आपने पढ़ी हैं। ठीक है, अब आती हैं कुछ न्यू शेप्स जो अभी आप उनसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं। ये देखिए, रोम्बस, ट्रपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, ये कुछ न्यू शेप्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके एरियाज हमारे को
काम आएंगे, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें चारों ही साइड्स बराबर होती हैं। काजू की कतली देखी है बच्चों, मिठाई जो होती है काजू की बर्फी, वो इसी शेप में होती है, डायमंड टाइप, ठीक है, वो होता है रोम्बस। तो रोम्बस में हमारी चारों साइड्स बराबर होती हैं एंड 2 डायगनल्स होती हैं। एक डायगनल, ये डायगनल मीन्स जो ऑपोजिट पॉइंट्स को मीट करती है। दोनों डायगनल्स बराबर नहीं होती हैं लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को इस पे एरिया इसका क्या होता है हमारा, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, डायगनल 1 और डायगनल 2 इनका प्रोडक्ट अपॉन 2, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 होता है रोम्बस का एरिया, ठीक। अब आता है हमारा ट्रपेजियम। ट्रपेजियम वो फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स तो पैरेलल होती हैं, 2 नॉन पैरेलल होती हैं। देखिए जैसे इस फिगर में ये और ये नॉन पैरेलल है, अगर हम इन्हें ऐसे एक्सटेंड करेंगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, बट ये पैरेलल है, इन्हें जितना मर्जी मैं एक्सटेंड कर दूंगी कभी नहीं मिलेंगी। वो होती है हमारी फिगर ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम में हमारा एरिया क्या होता है, इसमें हम पहले यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये जो ऐसे, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हमने मान लिया h, ठीक। और जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, सपोज एक a ले ली एक b ले ली, तो इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू h, जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस और ब्रैकेट में क्या आएगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। थर्ड फिगर, क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है उसे क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। हालांकि ट्रपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। बट अगर एक कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, लाइक वो कुछ भी नहीं है, ना तो वो ट्रपेजियम हो रहा है ना ही वो आपका और फिगर में से कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। अब जैसे देखिए ये फिगर है, इसमें ना तो कोई साइड्स पैरेलल हैं, ना इक्वल हैं, ना ही कुछ भी नहीं, मतलब ये ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना ट्रपेजियम है, ना पैरेललोग्राम है, तो क्या है, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका एरिया हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं बच्चों, और जो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं उनसे हम परपेंडिकुलर, इन्हें ऑफसेट्स बोलते हैं, ऑफसेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये H1 हो गया, ये H2 हो गया और ये डायगोनल, तो इसका हमारा वो होता है 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है ये, और इसका हो जाता है एरिया हाफ डायगोनल और ब्रैकेट में H1 प्लस H2, हाफ डायगोनल, और ये जो ऑफसेट्स ड्रॉ करिए इसे ऑफसेट्स भी बोला जाता है, वो ये। तो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिएगा, फिगर्स को समझ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन में, वो है हमारी 3D फिगर्स। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं, जैसे कि हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमारा एक प्लेन फिगर होती है ना, प्लेन पेपर हो गया, ये प्लेन है। लेकिन अगर डाइस देख लें, जो क्यूब होता है वो डाइस कैसा होता है, ये है, ये देखिए, ये होती है 3D फिगर जो तीनों तरफ से दिखती है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ 3D फिगर्स होती हैं, क्यूब, क्यूब किसकी 3D होती है, स्क्वायर की। उसके बाद आता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड किसकी 3D होती है, रेक्टेंगल की, ठीक है। माचिस की डिब्बी देखिए, पेंसिल बॉक्स होता है, ये सब क्यूबॉइड शेप्स होती हैं। एंड मेन होता है एक और साथ में सिलेंडर, ये 3 होती हैं हमारे पास मेन फिगर्स। सिलेंडर, पाउडर का डिब्बा आपने देखा होगा, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है, जैसे ऐसा। ये होती है हमारी 3 मेन 3D शेप्स। तो अब हम इन्हीं शेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनको हम, इनका क्या क्या हम निकाल सकते हैं। तो इनमें हम कुछ मेन चीज़ें होती हैं, मैं आपको पहले लिख के बता देती हूँ क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा सरफेस एरिया, सरफेस कि अगर जैसे मान लीजिए ये डाइस है, इसके सारी हिस्सों को खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, इस साइड को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये टेबल पे कितनी जगह घेरेगा, ठीक है। सरफेस एरिया कितना इस सरफेस पे वो एरिया लेगा, वो होता है उसका सरफेस एरिया, ठीक है। इसको आप टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है एक वॉल्यूम, वॉल्यूम
यानी कि अगर उसमें हम कोई चीज़ भरें, मान लीजिए डाइस है, इसमें हम सोचें ये बॉक्स है, इसमें हमें पानी भरना है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना इसके अंदर आ जाएगा, वो कहलाती है इसकी वॉल्यूम। ठीक, एक होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया का ही होता है। लेटरल मीन्स एरिया ऑफ द 4 बाउंड्रीज, वो मैं आपको फॉर्मूलाज जब बताऊंगी तब बताऊंगी। मेन हमारा होता है सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक, आगे हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड रेक्टेंगल की 3D शेप होती है, ठीक है, रेक्टेंगल की। अब देखो, जैसे ये रेक्टेंगल है, मैं आपको बनाना भी बता देती हूँ। अगर हम इसको 3D, यानी कि अभी ये तो फ्लैट फिगर है, 3D मीन्स तीनों तरफ से उसकी लेंथ भी हो जाए, ब्रेड्थ भी हो जाए, हाइट भी हो जाए। ये देखो, ये होता है हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। वन एंड द सेम थिंग है। अगर आपको क्वेश्चंस में सरफेस एरिया दे रखा है तो आप उसे टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला जो होता है वो ही लगेगा। तो देखिए क्या होता है, अब इसमें लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई। देखिए लेंथ है, ब्रेड्थ एंड हाइट है, 3 चीज़ें हो गई ना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2LB प्लस LH प्लस BH। देखो एरिया क्या होता था रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता था ना। अब यहाँ पे अगर हम इसका देखें लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पीछे वाले का देखें B इंटू H, इसका देखें सेम। 6 फेसेस हैं, 6 साइड्स हैं इसकी, मतलब 6 फेसेस हैं। हर 6 फेसेस का अगर हम एरिया प्लस कर देंगे वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो 1 2 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, यानी कि हमने 6 फेसेस का एरिया प्लस करा तो हमारा मिलके आ गया टोटल सरफेस एरिया। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 चीज़ें हैं, तीनों को हमने यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब एक आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ये किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है आपको। लेटरल सरफेस एरिया मतलब सराउंडिंग एरिया, ऊपर की छत और नीचे का बॉटम हटा दें, ऊपर का टॉप नीचे का बॉटम हटा दें तो एक खाली डिब्बा जो बचा ना, खोखला खाली डिब्बा, उसे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो बताइए उसमें से हमने ये वाला टॉप हटा दिया, ये वाला टॉप, अगर इसमें से ये 2 चीज़ें माइनस कर देंगे हम, ठीक, तो हमारा आ जाएगा। तो क्या माइनस करेंगे हम, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2H और ब्रैकेट में L प्लस B। ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। आप याद भी कर लीजिएगा सारे इस फॉर्मूलाज ये, ठीक है। अब उसके बाद आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। अगर हमें इस डिब्बे में सामान भरना हो, लिक्विड भरना हो तो कितना आ जाएगा, तो वो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तीनों जो डायमेंशंस हैं उन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर, ठीक। अब एक और चीज़, जो भी एरियाज निकलते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है। मतलब अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। लेकिन जो वॉल्यूम है उसमें 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, तो क्यूब में आती है यूनिट हमेशा। यूनिट्स में बच्चों नॉर्मली बच्चों मार्क्स कटवा लेते हैं अपने, लेकिन ये प्रॉपर नॉलेज आनी चाहिए कि क्यों स्क्वायर लग रहा है और क्यों क्यूब लग रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है कोई भी चीज़, है ना, H के साथ L मल्टीप्लाई होगा, H के साथ B 2 बार, तो यहाँ पे स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स यहाँ पे लगेगा हमारा क्यूब, ठीक है, समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। नेक्स्ट 3D शेप है हमारी क्यूब। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर की 3D फिगर। देखो ये स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल है। अगर हम इसका एक 3D फिगर बना लें, डाइस आप लोगों ने देखा है बच्चों, पासा, वो होता है क्यूब, ठीक, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ। तो ये होता है 3D फिगर ऑफ स्क्वायर। तो इसमें भी अब हमें निकालना है। पहले हमारा आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्योंकि सारी ही साइड्स बराबर है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ अलग नहीं है, तो हम एक ही चीज़ मान लेते हैं। सपोज हमने S मान लिया या A मान लिया, आप कुछ भी मानिए, एक ही चीज़ रहेगी। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 6S स्क्वायर। मैंने S माना S स्क्वायर, A मानेंगे A स्क्वायर, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको ये फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि अगर टॉप एंड बॉटम को हटा दो, केवल सराउंडिंग्स का एरिया हमने देखना है, तो वो हो जाएगा 4S स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक ऊपर का फेज हट गया, एक नीचे का, 2 फेज हटे 6 में से, 4 तो अभी भी है ना, तो 4 इंटू
साइड स्क्वायर। अब आता है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि अगर इसके अंदर हमें कुछ भरना हो तो कितना आ जाएगा वो, तो वो हो जाएगा साइड क्यूब, एस इंटू एस यानी कि साइड क्यूब। जो भी वैल्यू दे रखी है, सपोज हमें 2 दे रखी हो तो 2 इंटू 2 कर देंगे, साइड इंटू साइड। ये होती है हमारी क्यूब की वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारी एक फिगर बचती है, कौन सी है वो हमारी क्यूब, सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है, मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन दिया था सिलेंडर का। जैसे आपका ये टीन का डिब्बा हो गया, पाउडर का डिब्बा हो गया, हमारा सिलेंडर सबके घरों में होते हैं। ठीक है, कैसे बनती है फिगर, यहाँ पे ऊपर तो सर्कल होता है और बीच में एक रेक्टेंगल होता है जिसको रोल कर दो। सपोज मैं इस पेपर को ऐसे करके रोल कर दूं, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म आ जाएगी। ठीक, तो ये होती है हमारी सिलेंडर की फिगर। इसमें ये टॉप होता है, ये बेस होता है, एंड ये जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है ये होती है हमारी हाइट, एच। ये आर और ये एच। ठीक है, अब इसमें हमारे को फिर से फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, अगर आपको सरफेस एरिया दे रखा है इट मीन्स वो टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो सरफेस एरिया होता है हमारा इसमें 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हमने इसलिए लिया है क्योंकि 2 सर्कल्स इंक्लूडेड हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब 2 हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। हाँ, अब अगर हमारे को इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाना है, कॉमन ले लेते हैं हम इसमें, लाइक ये है लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर हम इसमें कॉमन ले लें 2 पाई आर, देखिए यहाँ से 2 पाई आर और इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा, एच प्लस आर। तो ये डिराइव होता है हमारा मेन फॉर्मूला, एंड आप इसे याद करिएगा। फॉर्मूलाज आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का टॉप हटा दिया, नीचे का बॉटम, यानी कि हमने दोनों ही सर्कल हटा दिए, तो क्या बचेगा, केवल 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, समझ आया आपको। सरफेस एरिया के लिए हमने क्या लिया था, 2 पाई आर एच प्लस दोनों सर्कल्स का एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमारे को लेटरल सरफेस लेना है, यानी कि ना टॉप रहेगा ना बॉटम रहेगा। तो जब हम ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 पाई आर एच। अब बचता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स अगर हमें सिलेंड्रिकल शेप के अंदर सामान भरना हो, पानी भरना हो, कुछ भी चीज़ भरनी हो, तो कितनी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी, इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, आर सर्कल का रेडियस हो गया एंड एच इन दोनों रेडियसेस के बीच में जो हाइट दे रखी है, यानी कि कितना लंबा हमारा सिलेंडर है वो चीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको बच्चों पढ़ने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे ये सब और क्लियर होता जाएगा। सो इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सब बेस क्लियर हो जाए, जिससे आप एक्सरसाइज ईजिली कर सकें। सो एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।